अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुम्हरार विधानसभा के विधायक अरुण कुमार सिन्हा। सर, इंसेफ्लाइटिस का जो कहर है बिहार में वो काफ़ी बढ़ते ही चला जा रहा है। जो बच्चों के मरने का आंकड़ा है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। सर, इसे किस तरह देख रहे हैं? मुझे तो रिपोर्ट आई है कि पहले से काफ़ी कंट्रोल है और यह एक ऐसी बीमारी है जो खास करके इसी समय होता है और जब पानी बरसने लगता है तो कम हो जाता है। अभी तक इस बीमारी का ये बात सही है कि वास्तविक उसका इलाज या उसका कारण अभी जो डॉक्टर लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो अभी पूरी तरह से उस पर काबू नहीं पा सके हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार पूरी तरह से न केवल संज्ञान लिया है बल्कि बड़ी गंभीरता से इस विषय को लिया है और अखबार के माध्यम से, आपने अगर अखबार देखा हो, मीडिया देखा हो और तंत्रों के माध्यम से जो मेरी जानकारी है, काफ़ी गंभीरता से वहाँ पर डॉक्टरों ने, एक्सपर्ट डॉक्टर आए हैं, टीम बैठी हुई है और सारे बड़े नेता वहाँ पर न केवल दौड़ा गए हैं बल्कि जितना हो सकता है उनके दमखम में है, जितना उनके सामर्थ्य में है, वो पूरी तरह से तत्परता से हैं। अब यह एक आपदा है। इस आपदा को पूरी तैयारी के साथ जो सरकार से किया जा सकता है, जो जो जितना कुछ डॉक्टर और सिस्टम से हो सकता है वो सब काम किए जा रहे हैं और इसी का रिज़ल्ट है कि अब उसकी संख्या में काफ़ी कमी आ गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 10-15 दिनों में ये पूरी तरह से काबू में हो जाएगा। सर, लेकिन सवाल यहाँ यह खड़ी हो रही है कि ये बीमारी कोई इस साल नहीं आई, इसके पहले से भी इस बीमारी का आना लगातार जारी है, तो सरकार इस पे जागरूक क्यों नहीं हुई? देखिए, सरकार जागरूक हुई है और ये अब ये जरूर होता है कि जब कोई विपदा कह के नहीं आती है और जब विपदा जब पहले भी आई थी तो सरकार उस समय भी जो कुछ हो सकता है की थी और उसका कारण खोज रही है। तो कारण तो वैज्ञानिक ही बताएंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां पहले हुआ करती थी, जैसे प्लेग हुआ करता था, जैसे अन्य कई बीमारियां, अभी डेंगू वाला स्थिति हुआ करता था। तो इस तरह की कई ऐसी बीमारियां जो महामारी की तरह फैलती हैं और धीरे धीरे उस पर कंट्रोल है। मैं फिर लगता है कि इस बार का जो झोंका आया वो झोंका से सरकार पूरी तरह सचेत हुई है और चारों तरफ से मीडिया का भी उसमें एक अच्छा रोल रहा है, मैं आपके तरफ से, और इसके वजह से एक बड़ी जागरूकता बढ़ी है सरकार में भी और वैसी भी संस्था में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। तो ये सब लोग लगे हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, मेरा विश्वास है कि इस बार के बाद इस पर हम लोग यथासंभव जो सामर्थ्य के अनुकूल है उस पर जरूर काबू पाएंगे। सर, अगर व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए SKMCH की, तो वहाँ की व्यवस्था काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। सर, आप ही के पार्टी के लोग उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं ये व्यवस्था काफ़ी ख़राब है और वहाँ पे जल पीने तक की व्यवस्था नहीं थी, जो मैंने अपने पैसे से वहाँ जल उपलब्ध कराया है। मुझे वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय लग रही है। देखिए, आपने एक सवाल किया है कि आप ही के लोग का तात्पर्य ये है कि जो सरकार के अंग हैं वैसे लोग या उससे जुड़े हुए वैसे लोग। आपने नाम उल्लेख नहीं किया, इसलिए मैं भी नाम उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। सर, RK सिन्हा ने ये बयान दिया है। सर, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके RK सिन्हा ने ये बयान दिया है। देखिए, RK सिन्हा साहब हमारे बड़े नेता हैं और हम बहुत उनका आदर भी करते हैं, लेकिन इस बयान पर हमें आपत्ति है। वह सरकार के सांसद भी हैं और नेता भी हैं, बिहार के नेता हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं और उनकी पहुंच आदरणीय नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम तक, यहाँ के सीएम तक
आदरणीय नीतीश कुमार जी तक है, तो अखबार में जाने के पहले उनको इन लोगों से बातचीत करके, और जब उन्होंने अपना पैसा लगाया तो अपना पैसा दो तरह का होता है, एक उनका फंड भी होता है जो सरकारी फंड होता है, और एक उनका अपना स्व अर्जित पैसा होता है। तो अगर एक लगाया तो वो सरकारी का पैसा, अगर हम कोई विधायक फंड से लगाते हैं तो वो सरकार का ही पैसा है, और अगर उन्होंने व्यक्तिगत लगाया तो परोपकारी आदमी हैं। और ऐसा थोड़े, जब विपदा आती है, आफत आती है, बाढ़ आता है, अकाल आता है, तो बहुत सारे लोग स्वेच्छा से उसमें सेना जब लड़ती है तो बहुत सारे लोग अपने ओर से कुछ व्यवस्था करते हैं, तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन इस तरह से नकारात्मक बयान भी थोड़ा कष्टदायक होता है। अखबार बोल रहा है, जो कि बहुत, वही अखबार जो इस विषय को उछाल रहा था, आप लोग उछाल रहे थे, वो उसका ये मानना है, मैं अपनी और सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका ये मानना है कि सरकार अब जग गई है और उस पर काफ़ी कंट्रोल के लिए उससे जो कुछ भी हो रहा है वो कर रही है। तो इसलिए कंट्राडिक्टरी उनका एक आदमी का बयान है। हम तो अखबार जो तटस्थ है उनकी बयान की बात कर रहा हूँ, वो तो उनकी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है। सर, विपक्ष का कहना है कि जिस तरह के चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में आते हैं संबोधित करने, लेकिन अभी तक जिस तरह की यहाँ इतना गंभीर तरह का ये जो हो रहा है मामला, फिर भी इसके MCH में एक बार भी नरेंद्र मोदी नहीं आए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने भारत का प्रधानमंत्री चुना है। दुनिया को भी देखना है, दुनिया में भारत की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। और सरकार, कोई भी व्यक्ति, जब विधायक हम हैं या मंत्री जब हम हैं या किसी पार्टी के अध्यक्ष हम हैं, जब हेड हैं, तो वो अकेले नहीं होता, वो एक झंडा होता है, उसके तंत्र होते हैं। तो सारे तंत्र लगे हुए हैं और सब तरफ से उस पर कार्रवाई कर रही है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ही है, इसके पीछे और कोई नहीं है। और अगर अब इन लोगों से बात संभल रहा है, वो भी आएंगे, और अगर ऐसा ही लगता है कि उनके आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वहाँ तक RK सिन्हा साहब को, उनको सूचना करना चाहिए, आपके माध्यम से भी उनको बताना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टिंग ये होती है कि पहले से जब सुधार हो रहा है और आवश्यक काम में कहीं संलिप्त है, काम हो ही रहा है, हमारा जो भी प्रतिनिधि है वो वहाँ पर बेहतर काम कर रहा है, तो उसी में थोड़ी देरी हो जाती है। लेकिन उसके साथ आप ये देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्री गए, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के साथ CM, डिप्टी CM सारे लोग गए, केंद्र सरकार के भी कई मंत्री गए, और इन लोगों से ज़्यादा ये लोग एक्सपर्ट लोग नहीं हैं। ये लोग जाने से एक वातावरण जरूर गंभीर तो हो जाता है। सारे एक्सपर्ट जो पूरे भारत के और भारत से ऊपर जाकर भी, और एक्सपर्टों से राय ली जा रही है, अंदरूनी बातें, और उसका आगे नहीं हो और इसको कैसे रोक जाएगा, इस पर काम हो रहा है। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा अपनी जानकारी को बढ़ा लेना पड़ेगा। मेरे समझ से सरकार बहुत गंभीर है, सरकार बिल्कुल तत्पर है। अब अगर और कुछ किया जा सकता है तो मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ सरकार को कि वो इतने से संतुष्ट नहीं है लोग, उसमें और भी कुछ करने योग्य है। अगर सुझाव आप जैसा दे रहे हैं कि PM को जाना चाहिए, मैं भी आप के माध्यम से कहूँगा कि PM के जाने से थोड़ा वहाँ मामला और गंभीर हो सकता है और बेहतर हो सकता है, तो ज़रूर जाएं। लेकिन यह उन पर आरोप लगाने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, जनता का कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से काफ़ी लगाव हुआ है, और जिस तरह की अभी स्थिति है, आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में जनता का विश्वास कहीं ना कहीं इससे हटने वाला है? देखिए, ये तो परिलक्षित हो गया। पिछली बार 2014 में भी जनता ने
अपोजिशन, और ये कह रहे थे कि ये भ्रम में डालकर ये करके वैसे करके और इन्होंने जनता को फुसला कर और जीत गए। और ये 5 साल तक लगातार इन्होंने प्रचार प्रसार किया। कभी कभी ऐसा लगता था कि इनके भ्रम में जनता फंस रही है क्या, हम लोगों को भी चिंता होती थी। लेकिन जनता ने बिल्कुल विश्वास किया और उससे बढ़कर पिछले अपने 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो ये स्थिति जनता की है। जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों से, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो नियोजन की बात हो, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे लोगों को सहूलियत देने की बात हो, चाहे इंडस्ट्री के निर्माण करने की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, ये सब के प्रति पहले ये जिन 5 वर्षों में कार्य हुए हैं वह सराहनीय हुआ है, बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। ये जनता ने आदेश दे दिया, तो आपको तो कुछ कहने को रहा नहीं। सर, बिहार में चमकी बुखार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला लिया और उन्होंने कहा है कि 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट देना होगा, केंद्र सरकार और बिहार सरकार को। देखिए, ये एक ऐसी विपदा है जिसमें जिसको जितना बन पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि और अच्छा रिपोर्ट हमको दीजिए, सही रिपोर्ट दीजिए, ताकि सरकार पर और ज़्यादा दबाव बनाए। जब घर में कोई ऐसी बड़ी हादसा हो जाती है तो जो भी व्यक्ति, लाख घर के प्रबंधक बेहतर काम करें, लेकिन जो ऊपर से और लोग आते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि भाई और बेहतर अगर कोई उपाय हो तो करना चाहिए और एक रिपोर्ट देना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया तो उचित किया। वो एक तरह से सरकार को ये कह रहे हैं कि इतना से ज़्यादा कुछ करिए अगर कुछ कर सकते हैं। व्यवस्थाओं पे भी सवाल खड़ी हुई है सर। व्यवस्थाओं पर तो सवाल मेरे समझ से अखबार अब साफ लिख रहा है। वही अखबार, वही मीडिया, वही आप लोग जो पूरी तरह से सरकार और उसके प्रतिनिधियों के, जो उसके जिम्मेवार लोग हैं, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं को घेर रही थी, आज वही अखबार, मैं भी देख रहा हूँ अखबार, रोज़ 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता हूँ, आज वही अखबार दे रही है कि सरकार जग चुकी है और पहले से स्थिति नियंत्रण में है। मैं समझता हूँ कि 10-15 दिन में ये स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये थे हमारे साथ कुम्हरार विधानसभा के विधायक अरुण कुमार सिन्हा, जिन्होंने साफ तौर में कहा है कि 15 दिनों के अंदर स्थिति पे काफ़ी लगाम आएगा और ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं धीरज कुमार, कैमरा पर्सन अजय के साथ सनमार्ग लाइव, पटना।